हेलो बच्चों। आज की क्लास इग्नू के बीएससीजी और बीएससीएम के बीपीएचसीटी 131 के स्टूडेंट्स के लिए है। और एग्ज़ाम देने से पहले सभी स्टूडेंट्स के मन में एक ही क्वेश्चन आता है, क्या एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो पी वाई क्यूज में से आते हैं या फिर नहीं। पी वाई क्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं उन क्वेश्चन पेपर में से क्या आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं या फिर नहीं, इसका प्रूफ हम आपको आज देने वाले हैं। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और होता है बच्चों के मन में, क्या पी वाई क्यूज करके एग्जाम में पास हो सकते हैं, क्या पी वाई क्यूज करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इसी का आंसर आज के लेक्चर्स में देने वाले हैं। अगर एक लाइन में आंसर की बात करें तो हाँ, पी वाई क्यूज में से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और उसे करके आप पास भी हो सकते हो। कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे पास हो सकते हो, इसके लिए आप पूरा लेक्चर्स देखना। आज का बहुत छोटा लेक्चर्स है लेकिन आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। एग्ज़ाम देने से पहले देख जरूर लेना, ठीक है। इग्नू हर साल 2 बार एग्ज़ाम कराता है, जून में और दिसंबर में। बीपीएचसीटी 131 का जो फर्स्ट एग्ज़ाम था वो जून 2020 में होना था, लेकिन वो कोरोना के कारण वो कैंसिल हो गया था। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम था, फर्स्ट एग्ज़ाम, वो दिसंबर 2020 में होना था। फिर वो कैंसिल होकर किसी कारण से वो फरवरी 21 में हुआ, ठीक है। देन उसके बाद आपका जून 2021 का क्वेश्चन पेपर हमें कहीं नहीं मिला। या आप लोग सेल्फ कंफर्म कर लेना कि इसका एग्ज़ाम हुआ था या नहीं हुआ, तो इसके बारे में हमें कंफर्म नहीं है अभी। लेकिन उसके बाद दिसंबर 2021, जून 2022, दिसंबर 2022, जून 2023, दिसंबर 2023, जून 2024, दिसंबर 2024 और जून 2025 तक सारे एग्ज़ाम कंटिन्यू हुए हैं। और अभी तक आपके ना 9 एग्ज़ाम हो चुके हैं। ठीक, 9 एग्ज़ाम होने के बाद अगर आप पूछोगे क्या पी वाई क्यूज में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर होगा यस, ठीक है। अगर आप मान लो दिसंबर 2021 में पूछते कि क्या पी वाई क्यूज में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हम मना कर देते। क्यों? क्योंकि उससे पहले तो केवल एक ही एग्ज़ाम हुआ, तो आप कैसे कंफर्म कह सकते हो। लेकिन अभी हम आपको प्रूफ दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पी वाई क्यूज में से आते हैं। जून 2025 का तो हम आपको अपने तरफ से करके दिखा देंगे। आपकी मर्जी होगी तो आप दिसंबर 2024 और जून 2024, दिसंबर 2023 और जून 2023 तक खुद चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आज का लेक्चर्स कंफर्म देख लेना और आपको पता चल जाएगा कि दिसंबर 2025 में क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है। अगर आप केवल पी वाई क्यूज भी करके जाते हो तो आप आराम से पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स के साथ। लेकिन कैसे करना है वो देखो जरा। स्टार्ट करने से पहले एक बात और समझ लो, जून 2025 के एग्जाम में टोटल 23 क्वेश्चंस आए थे। और उन 23 क्वेश्चंस में से 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में से रिपीट हुए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट है, अगर सभी स्टूडेंट जिसने भी जून 2025 में एग्जाम दिया है उससे पहले के अगर सारे क्वेश्चन वो पढ़ के गया है, सारे पेपर अगर वो पढ़ के गया अच्छे तरीके से, तो डेफिनेटली उसके जून 2025 में अच्छे मार्क्स आए होंगे। इसके साथ एक बात और, आपके सिलेबस में टोटल 19 यूनिट है। इस बार यूनिट फर्स्ट, 9 और 16 में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया था, ठीक है। तो इसकी आप टेंशन मत लेना। हो सकता है एग्जाम में सभी 19 यूनिट्स में से क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 2-3 यूनिट आपको स्किप कर दे, उसमें से क्वेश्चन ना दें, ठीक है। तो ये तो आपको अलग से बात थी। मेन आपकी बात ये थी कि पी वाई क्यूज में से कितने आते हैं। पी वाई क्यूज में से 50-70% क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने सारे, केवल 4-5 पी वाई क्यूज नहीं, ऑल पी वाई क्यूज जितने आपके अवेलेबल हैं, अगर आपने सारे पी वाई क्यूज अच्छे से समझ के कर लिए तो आपको एक्स्ट्रा पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पास हो जाओगे और अच्छे मार्क्स के साथ पास होगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे प्रूफ दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी, यूनिट फर्स्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे जरा एक बात नोटिस करना, अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि यूनिट फर्स्ट में से जून 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं आया।
लेकिन जून 2025 से पहले कौन सा एग्जाम हुआ था? दिसंबर 2024। चलो दिसंबर 2024 का चेक करके बता देते हैं कि आपको। ये देखो जरा, दिसंबर 2024 में ये लिखा हुआ है, साथ के साथ में लिखा हुआ है, दिसंबर 2024 में एक क्वेश्चन आया था, ऑब्टेन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो जिस भी स्टूडेंट ने दिसंबर 2024 से पहले पी वाई क्यूज करके गया होगा, दिसंबर 2022 के पी वाई क्यूज किए होंगे उसने, ये देखो यूनिट वेक्टर। अगर किसी ने दिसंबर 2022 का यूनिट वेक्टर का ये क्वेश्चन किया होगा तो उसने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, और उसी उसी फॉर्मूले पे दिसंबर 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। आ रहा है समझ में? यूनिट फर्स्ट में 25 में से क्वेश्चन आया ही नहीं है, 3 चैप्टर में क्वेश्चन नहीं आया है, बाकी के सारे भी आपको दिखा देंगे। ठीक है, एक सेकेंड देखो, एक बस 1 मिनट, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना आप लोग। ठीक है, एक सेकेंड, ये जस्ट 1 मिनट, बस जस्ट 1 मिनट। जून जून 2025 में कोई एग्जाम क्वेश्चन नहीं आया यूनिट फर्स्ट में से, लेकिन इससे पहले एग्जाम हुआ था दिसंबर 2024। तो अगर दिसंबर 24 से पहले जिसने भी सारे पी वाई क्यूज किए होंगे, उसमें से दिसंबर 2022 में जो क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है? यूनिट वेक्टर का। अगर इससे ये क्वेश्चन किया होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसने दिसंबर 2024 का भी ये क्वेश्चन आराम से कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे देखो जरा, ये क्वेश्चन आपका कब का है? जून 2025 का। आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हो। और ये क्वेश्चन पहले कब कब रिपीट हुआ है? जून 23 में भी आया है, जून 25 में भी आया है। तो जो भी स्टूडेंट जून 25 में एग्ज़ाम देने से पहले प्रीवियस सारे क्वेश्चन कर लेगा, किए होंगे जिसने भी, तो जून 25 का ये क्वेश्चन भी करके आया होगा। क्या लिखा है? डिटरमाइन द टॉर्क। देखो लिखा, डिटरमाइन द टॉर्क अबाउट द पॉइंट, अबाउट द पॉइंट। देखो, डिटरमाइन द टॉर्क अबाउट द पॉइंट। पॉइंट दे रखा है हर तीनों में। ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू फोर्स, बीइंग एक्सट्रैक्ट एट द पॉइंट, बीइंग एक्सट्रैक्ट एट द पॉइंट, बीइंग एक्सट्रैक्ट एट द पॉइंट। आ रहा है समझ में? तो जिसने भी जून 25 में एग्ज़ाम देने से पहले उसके प्रीवियस सभी एग्ज़ाम किए होंगे, तो किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपका आपने सीखा होगा, किया होगा, तो जून 25 में आप कर पाओगे। देखो रिपीट हुआ है। अब और देखो जरा, अभी हम जून 25 के लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये तो यूनिट 2 का था, हम सभी यूनिट का देखेंगे। ये देखो, ये रहा यूनिट 2 का। यूनिट फर्स्ट का हमने बता दिया, यूनिट 2 का हो गया। अब यूनिट थर्ड का देखो, यूनिट थर्ड में से भी क्वेश्चन आया है जून 25 में। कौन सा क्वेश्चन आया है? डिटरमाइन द वेदर फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। एक डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, बतानी ये एग्जैक्ट है या नहीं है। और ये क्वेश्चन पहले कब आया था? दिसंबर 24 में आया था। दिसंबर 24 के अलावा और भी आया है, हमने केवल एक एक एग्जाम्पल दिखाया ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, जून 25 में आने वाले क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन दिसंबर 2024 का ये क्वेश्चन समझ के क्या होगा, तो ये भी आप लोग ईजिली कर पाओगे। बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं। यहाँ दिखाने का मतलब बस इतना है कि जून 25 में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में से आए थे, और आने वाले दिसंबर 25 में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में से आएंगे। आप वो करके पास हो सकते हो। ये कौन सा हमारा दिखा रहा है? यूनिट नंबर 4। एक यूनिट 4 का याद रखना, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया है और ये रिपीट हो सकता है रॉस्कियन और उसके सॉल्यूशन के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट। यूनिट 4 में ना डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको वो सॉल्व करने के लिए बोल सकता है। कोई सी भी डिफरेंशियल इक्वेशन देगा उसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा बस। ठीक है, एक यूनिट 4 का हो गया। अब देखो आगे, आप आराम से खुद नोट कर लेना। ठीक है, पूरा लेक्चर देख के। ये जून 25 में क्वेश्चन आया था। क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में? अ पर्सन इज सिटिंग इन अ, यूनिट 5 का क्वेश्चन है ये। किसका? यूनिट 5 का। देखो जरा, अ पर्सन इज सिटिंग इन अ बस, द ड्राइवर सडनली स्टार्ट द बस, वॉट हैपन टू द पर्सन। पर्सन के जगह पे पर्सन, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल कुछ भी आ सकता है। सिटिंग के जगह बैठा है, खड़ा है, कुछ भी आ सकता है। बस की जगह कार, साइकिल, बस, ट्रेन कुछ भी हो सकती है। रेस्ट की जगह मूव कुछ भी हो सकता है। सडनली स्टार्ट, सडनली स्टॉप, व्हाट हैपन। देखो ये क्वेश्चन देखो जून 25 में आया है,
और पहले कब आया था? दिसंबर 2024 में। देखो, अ पर्सन इज सिटिंग इन अ बस इन अ मोशन, व्हाट हैपन व्हेन इट सडनली स्टॉप। ये सडनली रुकती है, ये सडनली स्टार्ट होती है। इन दोनों क्वेश्चन एक है। जब अगर आप लोगों ने दिसंबर 2024 का क्वेश्चन करोगे तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो इनिशिया है। इनिशिया पढ़ोगे, एक क्वेश्चन के नेक्स्ट दूसरा अपने आप होगा, सेम क्वेश्चन है ये। ठीक है, जब आप करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो रिपीट हुआ है। अब ये वाला जरा देखना क्वेश्चन, देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये वाला। ये कौन सा है? यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में आराम से देखना, बहुत सिंपल सा। अब बॉक्स, अगर आप चाहो तो ये जून 25 में आया था, क्वेश्चन पेपर में चेक कर सकते हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन जून 24 में आया था। वीडियो को पॉज करो, अपनी तरफ से खुद पॉज करो और मैच करो। A box of mass 10 kg pulled by a rope at constant velocity on a rough inclined plane। आप वीडियो को पॉज करके सेम मैच कर लेना। इतना एक एक लाइन पढ़ने का उतना टाइम नहीं है अभी, आपको बस दिखाने का मतलब है हमारा। ठीक है, डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वीडियो को पॉज करो। देखो, जिसने जून 24 का पी वाई क्यूज कंप्लीट किया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। वेल ठीक है, बाकी सेम क्वेश्चन जून 25 में रिपीट हो गया है। क्या है ना, ये हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, यूनिट नंबर 7 की। देखो, हर एक यूनिट, 2 3 4 यूनिट है जिसमें से नहीं हुआ, बाकी सारे आपको सेम मिलेंगे। अब देखना जरा, ये आया था यूनिट 7 में से, जून 25 में ये क्वेश्चन आया है। अगर किसी ने प्रीवियस दिसंबर 2024 का क्वेश्चन किया होता, देखो सेम है, मैच करो, सेम क्वेश्चन है। क्या दे रखा था? अ स्टोन ऑफ मास 20 kg, अ स्टोन ऑफ मास 0.2 kg, 0. स्विंग, यहाँ स्विंगिंग लिखा हुआ है, इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 1.0 मीटर। वर्टिकल सर्कल 0.5 मीटर, वैल्यू तो चेंज है। एट कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ स्टोन इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द टेंशन द स्ट्रिंग एट द टॉप एंड बॉटम सर्कल। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग टॉप एंड बॉटम, जी दे रखा है। तो अगर दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम देने से पहले अगर आपने दिसंबर 2024 के पी वाई क्यूज किए होते तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, है कि नहीं? खुद आप मार्क्स ऐड कर लेना, आपको पता चल जाएगा कितने, 50 to 70% आपके आते ही आते हैं। अब इस तरीके से 50 समझो, 50 तो आना ही आना है। जितना आप अच्छा कर सकते हो, सारे पी वाई क्यूज कर लो आप। जितने 9 पी वाई क्यूज दे रखें, 9 एग्जाम दे रखें, सारे के सारे पी वाई क्यूज कर लेना, आपका आराम से हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, क्या दे रखा है इसमें। ये हमारा यूनिट 8, ये हमारा यूनिट 8, इसमें क्या दे रखा है? हाँ, क्या लिखा है? अ व्हीकल ऑफ मास 1500 kg एट रेस्ट इट। और इसका मेन जो टॉपिक है ना वो है कॉलिजन। यूनिट 8 में एक टॉपिक है कॉलिजन, उसके ऊपर आया हुआ है। ठीक है, एक 50 kg का कोई व्हीकल है, वो दूसरे 250 100 kg के व्हीकल से टकराता है। पहले उसकी स्पीड ये थी, बाद में उसकी स्पीड ये हो जाती है, ये इसमें फाइंड करना है। आराम से वीडियो को पॉज करके रीड कर लो। यहाँ पे भी समझाने का टाइम नहीं, यहाँ पे बस दिखाने का मतलब ही अब क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते। अब ये तो 2025 का क्वेश्चन है ना। अब जरा देखो, ये वाला क्वेश्चन देखना। ये दिसंबर 2022 में आया था। जिस भी स्टूडेंट ने पी वाई क्यू उसका ये दिसंबर 2022 पूरा किया होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। वैल्यू लैंग्वेज थोड़ी सी, अ कार एक्सीडेंट, कार ए का मास दे रखा है। ठीक है, इट इज हिट अ बैक बाय अ कार बी, उसका मास दे रखा है। दो, कार ए का मास दे रखा है, कार बी का मास दे रखा है। पहले क्वेश्चन में जाओ, एक व्हीकल का मास दे रखा है, दूसरे व्हीकल का मास दे रखा है। यहाँ पे देखो हिट कर रखा है, मतलब वही एक्सीडेंट हो रखा है। लैंग्वेज सेम है। फ्रॉम द मार्किंग ऑफ द टायर ऑन द रोड डिटरमाइन द आफ्टर द कॉलिजन द स्पीड ऑफ कार ए बी। दो कार ए बी की स्पीड दे रखी है 12 और 8। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखलाना। यहाँ भी देखो स्पीड, यहाँ भी स्पीड दे रखी है आपकी। देखो ये रही, व्हीकल ए और व्हीकल बी दोनों की स्पीड दे रखी है। इन द सेम डायरेक्शन एज्यूमिंग दैट कॉलिजन इज अ हेड ऑन इलास्टिक डिटरमाइन द स्पीड ऑफ कार ऑफ बी बिफोर कॉलिजन। इसमें भी देखो बिफोर कॉलिजन है ना, सेकंड व्हीकल, वहाँ भी सेकंड व्हीकल था बी। तो अगर आपने ये दिसंबर 22 का क्वेश्चन पेपर किया होगा और जून वाला 25 आप इजीली कर पाओगे, है कि नहीं? नेक्स्ट अब ये देखो, यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 क्या देखो, यूनिट नंबर 9 में
ये आपका दे रखा है दिसंबर, यूनिट नंबर 9 में से 2025 जून 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, तो उसके पहले वाला देख रहे हैं दिसंबर 2024। कौन सा है? स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम। तो जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2024 में एग्जाम देने से पहले दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर किया होगा वर्क एनर्जी थ्योरम का, जब ये टॉपिक पढ़ोगे ना और इसके क्वेश्चन कर लोगे, ओनली पी वाई क्यू ही करने के लिए बोल रहे हैं, ओनली पी वाई क्यू, ज़्यादा नहीं है। तब अगर आप ये कर लोगे तो फिर ये वाला भी आप लोग कर लोगे। यहाँ पे ध्यान रखना, हम आप बात कर रहे हैं ओनली पी वाई क्यूज की। अगर आपको 80-90 प्लस मार्क्स चाहिए तब तो आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा, लेकिन अगर आपको पास और उसके आसपास के मार्क्स चाहिए, 50-70% अच्छे मार्क्स, तो आप पी वाई क्यू से भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन पी वाई क्यू सारे करने पड़ेंगे। अभी देख लो यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 10 है ना, इसमें क्या दे रखा है? क्या? व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, दिसंबर 24 में आया है। उससे पहले कंजर्वेटिव फोर्स जून 23 में भी आया है, कंजर्वेटिव फोर्स जून 22 में भी आया है। तो दिसंबर 24 में एग्ज़ाम देने से पहले अगर आपने पहले जून 23 जून 22 के एग्ज़ाम क्वेश्चन कंप्लीट किए होते तो आप दिसंबर 24 के भी इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 11 की। यूनिट 11 कौन सा दे रखा है? अगेन ये, अब इसको आराम से पढ़ना। अभी टॉपिक आपको तब समझ में आएगा जब इसमें क्या पूछ रखा है, समझना। कैलकुलेट द एवरेज एंगुलर स्पीड। तो अगर आपने एंगुलर स्पीड पढ़ी है, बहुत इसकी डेफिनेशन है, इसका फॉर्मूला है, बस डेफिनेशन फॉर्मूला पुट करो और आपका आंसर आएगा। ई वाला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है, व्हाट इज इट्स एंगुलर स्पीड। देखो क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, सेम कैसे देखना जरा। जून 25 में क्या आया है? अ ग्राइंडिंग स्टोन कंप्लीट 100 रिवॉल्यूशन 100 राउंड इन 10 सेकेंड। इसमें तो ये लिखा है, यहाँ पे ग्राइंडिंग स्टोन था, यहाँ पे मेरी गो राउंड है, मेक्स 3 कंप्लीट एवरी 9 मिनट, 100 राउंड 10 सेकेंड, 3 राउंड 9 मिनट। व्हाट इज एंगुलर स्पीड, व्हाट इज एंगुलर स्पीड। तो जून 2025 का एग्जाम देने से पहले अगर आपने दिसंबर 2022 का एग्जाम दिया होता तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, है कि नहीं। अब बात करते हैं यूनिट 12 की। यूनिट 12 में क्या दे रखा हमारे पास? देखो यूनिट 12 में देखा हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, दिसंबर 2024 के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। तो दिसंबर 24 के एग्जाम देने से पहले अगर आप उससे पहले के पी वाई क्यूज पढ़ते, जून 2024, वीडियो को पॉज करो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैच करो, आराम से वीडियो को पॉज कर लो, मैच करो, सेम क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। देखो अगर आपने जून 24 का पी वाई क्यूज किया होता समझ के, हवा में नहीं, समझ के, और फिर आप दिसंबर 2024 में एग्जाम देने जाते, आप ये एग्जाम पूरा का पूरा कर पाते, पूरा क्वेश्चन कर पाते, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जरा यूनिट 13। देखो यूनिट 13 में जून 25 में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है? स्टेट केपलर थर्ड लॉ। उससे पहले अगर आपने दिसंबर 24 जून 23 दिसंबर 22 के क्वेश्चन किए होते, स्टेट केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, 3 लॉ हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो रिपीट हुआ है, थर्ड आया, इसमें इसमें थर्ड पूछा है, इसमें तीनों पूछे हैं, है ना, इसमें फर्स्ट वाला पूछा है, देखो इसमें इक्वल एरिया वाला पूछा है। तो आपको केवल अगर पी वाई क्यूज, अगर आपने पी वाई क्यूज किए होते तो तीनों के तीनों लॉ आपके इसमें कवर हो जाते और एग्जाम में आ गया थर्ड वाला लॉ, तो आपका हो जाता। बुक की जरूरत नहीं है, आप केवल पी वाई क्यूज सीख लो सारे। अब अगर हम बात इसकी करते हैं यूनिट 14 की, देखो यूनिट 14 में देखना जरा क्या दिया रखा है, कैलकुलेट द रिड्यूस मास। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक लाइन का एक फॉर्मूला है, जून 25 के एग्जाम में आया था और सेम क्वेश्चन आपके कब आ रखा है? दिसंबर 2022 में, पहले भी आ चुका है। तो अगर आपने पी वाई क्यूज में ये क्वेश्चन किया होता, अगर आपने पी वाई क्यूज में ये दिसंबर 2022 का क्वेश्चन किया होता समझकर, तो आपको फॉर्मूला पता होता कैसे सॉल्व करना है, तो फिर आप ये जून 25 का भी कर पाते, आपके मार्क्स आ जाते, समझ गए। तो कहने का मतलब केवल पी वाई क्यूज पूरा करो। अब ये देखो ये यूनिट 15 है, क्या दिया सिंपल से, देखो जून 25 में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है? स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और ये क्वेश्चन जून 25 में आने से पहले, उससे पहले भी आ चुका है दिसंबर 2021 में। देखो
13 दिसंबर 2021 में। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रिपीट हो रहा है ना क्वेश्चन, है ना। तो इसलिए अगर आपने दिसंबर 21 के पी वाई क्यूज किए होते तो जून 25 में कर पाते। ठीक है, अब ये वाला देखो, इस क्वेश्चन में से जून 25 में तो कोई क्वेश्चन आया नहीं था। ठीक है, अब हम आपको जून 24 का दिखा देते हैं आपको। एक क्वेश्चन देखा है आपका, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके ना न्यूमेरिकल्स आते हैं ज़्यादातर। अगर आपने इसके भी पी वाई क्यूज कर लिए सारे, पी वाई क्यूज में जितने न्यूमेरिकल दे रखे हैं ना यूनिट 16 के, ध्यान से समझना, यूनिट 16 के पी वाई क्यूज में जितने न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, बस उन्हीं न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझ के कर लो और एक्स्ट्रा नहीं करना इसमें से। ठीक है, अब 17 का देखो, यूनिट 17 में क्या दे रखा है देखना जरा। जून 25 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, आराम से पढ़ना। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम आया था दिसंबर 23 में। अगर किसी ने पी वाई क्यू दिसंबर 23 का किया होता तो वो जून 25 का भी पी वाई क्यूज कर पाएंगे। मैच करो, सेम टू सेम है। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर हार्मोनिक, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर हार्मोनिक, ऑसिलेशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट, ऑसिलेशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड आर्बिट्री, डिफरेंट एम्पलीट्यूड है ना, एंड फेज डिफरेंस। आगे देख लो, आर्बिट्री फेज डिफरेंस सेम लिखा हुआ है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होती है, वही सेम होता है। आर सुपरपोज है ना, डिफरेंस फाइव आर सुपर इम्पोज, मतलब वही दोनों का सोल्यूशन एक ही है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट इक्वेशन, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट मोशन, सेम है। अगर आपने दिसंबर 23 का किया होता तो ये वाला भी आप करोगे, सेम आंसर है दोनों का। ठीक है, अभी देख लो हमारा यूनिट 18 क्या देगा। यूनिट 18 में हमारे पास देखो क्या लिखा है, राइट डाउन, सॉरी पहले जून का देख लेते ना। हाँ ये देख लो, कोई दिक्कत नहीं। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन डैम्प ऑसिलेटर, जून 25 में आया था क्या, इससे पहले आ चुका है? यस आ चुका है जून 24 में। राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन डैम्प स्प्रिंग मास सिस्टम लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन। एक ही आंसर। जब अगर आपने ये पी वाई क्यूज कर लोगे ना, उसी टाइम करते टाइम आपको समझ में आ जाएगा। ये डैम्प ऑसिलेशन लिखो, या फिर डैम्प स्प्रिंग मास सिस्टम एग्जीक्यूटिव लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन के बाद एक ही, ये दोनों क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बहुत डिफरेंट लगेगा, लेकिन नहीं, जब आप करोगे ना तब आपको समझ आएगा ये एक ही है। देन उसके बाद यूनिट 18, ये वाला आपका यूनिट 19 का था, नहीं ये भी वाला भी यूनिट 18 का ही है। ठीक है, ये भी देखो जरा, जून 25 में आया था। जून 25 में क्या आया, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट किसे कहते हैं? क्या लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट जून 25 में आने से पहले आ चुका है? यस आ चुका है दिसंबर 20 में। डिफाइंड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, अगर आपने दिसंबर 2020 का पी वाई क्यूज किया होता तो लॉगरिथमिक, तो जून 25 का भी आप इजीली कर पाते, है कि नहीं। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट 19 का। इस तो यूनिट 19 का क्या देखा हमारे पास, इसमें देखो जरा, ये हमारे पास आपका ये दिसंबर 24 दे रखा है, दिसंबर 24 दे रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन क्या पहले आ चुका है? यस आ चुका है जून 24 में। आपको एक इक्वेशन दी होगी y के फॉर्म में या x के फॉर्म में, उसमें आपको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, काफ़ी कुछ निकालने के लिए बोलेगा। अब सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे रिपीट हो गया, बस वैल्यू चेंज है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे y दे रखा है, यहाँ भी y दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे साइन दे रखा है, यहाँ पे साइन दे रखा है, यहाँ साइन या कॉस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20t 3.5t 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 2.01 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो अगर आपने ये वाला क्वेश्चन जून 2024 का क्वेश्चन किया होता तो आप दिसंबर 2024 में कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान रखना, करना कुछ नहीं है, केवल जितने पी वाई क्यूज हैं, ऑल पी वाई क्यूज स्टार्टिंग से लेकर आज तक के जून 25 तक के सारे पी वाई क्यूज कर लेना। और आपका जो दिसंबर 2025 में एग्जाम होने वाला है उसमें से क्वेश्चन कंफर्म आपके 50 to 70% क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और आंसर जैसे लिखा जाता है, हमने कुछ लेक्चर्स पी वाई क्यूज के यूट्यूब पर डाल रखे हैं, वहाँ पे देखना कि आंसर कैसे लिखे जाते हैं। ये नहीं उल्टा सीधा कुछ भी लिख दिया कि आपने उसकी यूनिट नहीं लिखी, फॉर्मूला सही से नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्रॉपर तरीके से लिखा होना चाहिए। और जितने भी पी वाई क्यूज हैं, जितने भी पी वाई क्यूज हैं ना ये वाले,
एक सेकेंड आपको दिखा देते हैं, एक सेकेंड रुकना जरा बस। एक सेकेंड, हाँ, ये जितने भी आपके सारे पी वाई क्यूज हैं, है ना, ये सारे और ये सारे, इन सभी पी वाई क्यूज का सॉल्यूशन हमने रिवीजन सीरीज में करवा रखा है। ठीक है, अगर आप चाहो तो सेल्फ करना चाहो तो सेल्फ कर लीजिए, नहीं तो फिर आप रिवीजन सीरीज को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एक सेकेंड आपको दिखा देते हैं, बस एक मिनट। हाँ ठीक है, इतना कंफर्म है, अगर आपने ये रिवीजन सीरीज जिसमें सारे के सारे पी वाई क्यूज करवा रखे हैं समझा के, वो सारे आपने कर लिए, तो आपका 100% आप पास हो जाओगे। और थोड़ी सी अच्छी सी मेहनत कर ली, आप याद रख पाए और सही तरीके से आंसर अगर आप लिख पाए, है ना, तो पास हो जाओगे। अगर अच्छे से मार्क्स लिख पाए तो आराम से आपके 60-70, मतलब 50-70% मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के, मतलब किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।